नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो आज अपनी क्लासेस को हम सभी रिज्यूम कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को हम सभी स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, बाकी आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रेपरेशन, किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म ये। वन के प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं। और इसके अलावा जीत की तरफ पहला कदम, जिसमें 50 के प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, मेरा कंटेंट और क्या करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को इसमें देखने को मिलती है। आते हैं सवाल नंबर 1 पर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। फर्स्ट सवाल ये क्या है? नो इंप्रूवमेंट का सवाल है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि हमें समझना है कि इसमें क्या किसी इंप्रूवमेंट की नीड है या फिर नहीं है। तो एक बात बताना, हमने क्या लिखा? सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट अवर हाउस। एक बात बताना, यानी हमने कह दिया जब से तूफान ने इस पावर को डिस्ट्रॉय, मतलब लाइट को डिस्ट्रॉय, पावर मतलब बिजली, या बिजली के खंभे को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, तब से जो अपने घर में उजियाला करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैंडल्स का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कैंडल्स जला रहे हैं। तो एक बात बताना आप सभी, वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट अवर होम, मतलब अपने होम को जलाने के लिए, अपने घर को जलाने के लिए हम किसका? कैंडल्स का उपयोग कर रहे हैं। तो एक बात बताना आप सभी, आप ये कहना कि क्या होता है नॉक अवे? नॉक अवे नहीं होगा, क्योंकि नॉक अवे कहने का मतलब क्या होता है कि नॉक अवे कहने की मीनिंग होती है कि टू स्ट्राइक, नॉक अवे कह टू कंटिन्यू स्ट्राइकिंग शार्पली, लगातार स्ट्राइक करते रहना। गलत होगा, स्ट्राइक टू कंटिन्यू स्ट्राइकिंग शार्पली। शार्पली क्या करते रहना? स्ट्राइक करते रहना। टू कंटिन्यू स्ट्राइकिंग शार्पली, क्या करना है? शार्पली स्ट्राइक करते रहना। तो नॉक अवे आपका गलत होगा ये। अब कहना कि द स्टॉर्म नॉक्ड ओवर द पावर और नॉक आउट, इन नहीं होता, इन जैसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता। अब एक बात कहना सभी कि अगर हम आपसे बात करें नॉक आउट और नॉक ओवर, और ये किसी व्यक्ति की बात की जाए, नॉक आउट या फिर क्या नॉक ओवर, इसमें किसी व्यक्ति की बात की जाए, संबड़ी की बात की जाए। इसमें हमने कह दिया कि नॉक आउट या फिर नॉक ओवर, इसमें किसी व्यक्ति की यानी संबड़ी की बात की जाए, तो आप सभी ये कहना कि इसका मीनिंग होता है क्या कि टू हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू द ग्राउंड। टू हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू द ग्राउंड, फॉल टू द ग्राउंड। हिट करके क्या करना? किसी चीज को ग्राउंड पर गिरा देना, नॉक आउट या नॉक ओवर होता है। और एक बात बताना कि नॉक आउट एक और होता है जब किसी समथिंग के लिए यूज किया जाए, समथिंग के लिए, किसी चीज के लिए, तो टू डिस्ट्रॉय। तो आप कह देना कि भाई नॉक आउट को अगर डिस्ट्रॉय की मीनिंग में अगर यूज किया जाए, नॉकआउट को अगर डिस्ट्रॉय की मीनिंग में यूज किया जाए, तो हमने कह दिया कि जो स्टॉर्म था उसने पावर को नॉकआउट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खंबे को गिरा दिया। वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट अवर हाउस, जब से हम क्या कर रहे हैं? अपने हाउस को, अपने हाउस में लाइट जलाने के लिए कैंडल्स उपयोग कर रहे हैं। तब से हम क्या कर रहे हैं? अपने हाउस में कैंडल्स को जलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो क्या कहना? सिंस द स्टॉर्म knocked out the power we have been using candles to light our house, अपने हाउस को जलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लाइट का उपयोग कर रहे हैं। आंसर क्या कहना? 1। और क्या लिखना? 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे आंसर? आंसर नंबर 1 लिखिएगा और क्या कहेंगे? 1 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या लिखना? 1, और क्या लिखना? 1 इज द करेक्ट आंसर।
क्या कर लिया आपने? अगला सवाल देखें। इसमें कहा जा रहा है आपको सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में जो बेहतर है आपको उस चीज को सेलेक्ट करना है। गिवन ऑप्शन में जो बेहतर है आपको उस चीज को सेलेक्ट करना है स्पेलिंग में। तो एक बात बताना, while the negotiation process was complex and at times contentious, आप कहना ये स्पेलिंग गलत है। आंसर ये नहीं होगा। कंटेंसस की स्पेलिंग होती CONTENTIOUS। कंटेंसस यानी क्या? क्वेरलसम। क्वेरलसम झगड़ालू कहा जाता है, झगड़ालू कहा जाता है। एट टाइम्स कंटेंसस द टू साइड्स अल्टीमेटली। अब कहना ये आंसर गलत। कंटेंसस यहां ठीक लिखा गया, यहां ठीक है, बट इसमें गलत है, हटा दो। फिर कहना है इसमें कि एग्रीमेंट भी लिखा गया है और को कि एग्रीमेंट की स्पेलिंग इसमें भी गलत है। तो आंसर 1, 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। आंसर नंबर क्या लगाएं? थर्ड। एग्रीमेंट को कहा जाता है हार्मनी, यानी क्या? समझौता। एग्रीमेंट को कहा जाता है हार्मनी यानी क्या? समझौता। क्या कहा जाता है? हार्मनी यानी क्या? समझौता कह लिया जाता है। आंसर क्या लगाना है? 2 कहना और क्या लिखना? 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या लगाना है? 2 लगाना और क्या लिखना? 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। मोती हैज थ्रोन द बाल्स। तो आप कहना कि हैज लगा है, तो हमें हैज या हैव लगा करके क्या लिखना होगा? इसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैज या हैव बीन थ्रोन कहां लिखा गया? तो आप कहना कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर द बाल्स हैव बीन थ्रोन बाय मोती। द बाल्स हैव बीन थ्रोन बाय मोती। आंसर नंबर 3 लगा लेना। अगला देखें। रैमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। तो रैमा टेक्स आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब फॉलोइंग सेंटेंस में आपको क्या करना है कि जो हमने अंडरलाइन सेगमेंट करके रखा है उसके लिए हमें ईडीएम का सिलेक्शन करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? ईडीएम का चुनाव करना है। तो एक बात बताना कि रैमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। वेरी अटेंटिवली मतलब क्या? बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से। इन अकॉर्डेंस विथ को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू, मतलब के अनुसार। आप कहना कि देखो ये तो आंसर आपका गलत होगा। बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से। बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मतलब क्या? सारे कान को लगा दिया, यानी बी ऑल ईयर्स हो गया मतलब क्या? सारे कान को लगा दिया। आंसर कहना ठीक है। ये कहना आपका गलत होगा आंसर। और ये इसका सही इडियम वैसे होता है ऐसा कि टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। और टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड कहने का मीनिंग क्या होता है? तो आप कह लेना कि टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब क्या होना? क्लाउड में लॉस्ट हो जाना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड कहने की मीनिंग होती क्या? टू बी कंफ्यूज्ड, भ्रमित हो जाना। ठीक, आंसर कहना ये गलत होगा। ये आपका ब्लेज अ ट्रेल भी नहीं होता, ये ईडीएम होता है क्या? ब्लेज अ ट्रेल। अब कहना ब्लेज अ ट्रेल कहने की मीनिंग क्या होना? कि कुछ न्यू डेवलप करना। तो आप कहना टू डेवलप आर डिस्कवर समथिंग न्यू। टू डेवलप आर डिस्कवर समथिंग न्यू। कुछ नई चीज क्या करना? डिस्कवर करना। या नई चीज क्या करना? डेवलप करना। नई चीज क्या करना? डिस्कवर करना। या फिर क्या? नई चीज डेवलप करना। तो आंसर क्या लगाना? आंसर आप सभी लगाना होगा कौन सा? 1, 3, 4 गलत है। आंसर नंबर 2 लगा ले और क्या लिखें? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया? एंटोनिम्स बनाना है किस वर्ड का? फ्रुगोलिटी का। तो फ्रुगोलिटी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहना फ्रुगोलिटी कहने की मीनिंग ये हो जाएगी कि आप कहेंगे भाई कंजूसी। कंजूसी कहने का मतलब क्या? माइजरलीनेस। अब कहना कि इसके लिए पार्सिमोनी मतलब निगार्डलीनेस, वही सिनोनिम बनेगा। निगार्डलीनेस क्या बनेगा? सिनोनिम बनेगा।
तो आंसर कहना आपका ये गलत होगा। प्रोविडेंस को विधाता कहा जाता है या फिर इसी के लिए थ्रिफ्ट मतलब कंजूसी भी कहा जाता है, मतलब इस केस में आप सिनोनिम भी बना सकते हैं। इकोनॉमी को भी आप सिनोनिम बना सकते हैं, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टीनेस या स्ट्रिंजीनेस। तो कहना ये भी सिनोनिम बनेगा। आंसर क्या लिखे, वन लिखे, और क्या लिखे, वन इज द करेक्ट आंसर। फ्रुगैलिटी की बात करें तो एक्स्ट्रावैगेंस लिखे, और एक्स्ट्रावैगेंस यानी क्या, माइजरलीनेस, आंसर नंबर वन। और क्या बनाए, वन इज द करेक्ट आंसर। और क्या बनाए, वन इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा बना ले, वन बना ले, और क्या कहे, वन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 6 नंबर का क्या लिखा गया, अक्लमेटाइज। अब ये बताएं कि अक्लमेटाइज कहने के मतलब अनुकूल बनाना, एडाप्ट कहा जाता है। डिक्रिमिनलाइज मतलब अगर कोई डिक्रिमिनलाइज है मतलब क्या, वैध होना, लीगलाइज कहा जाएगा। अगर अगर ये प्रायोरिटाइज है तो कहने का, प्रायोरिटाइज है कहने का मतलब क्या, प्राथमिकता देना, और प्राथमिकता देना मतलब क्या, कि किसी चीज को ऑर्डर में क्या करना, रखना, किसी चीज को ऑर्डर में रखना। डिस अरेंज, आंसर नंबर यही बना दो, डिसऑर्डर कर दो, डिसऑर्गेनाइज लिख लो, डिसऑर्डर या डिसऑर्गेनाइज। प्लेकेट कहने का मतलब शांत करना, पैसिफाई, क्या लिखना, पैसिफाई या फिर मॉलिफाई, मतलब क्या कहना, शांत करना, शांत रखना। आंसर क्या बनाना, थर्ड कहना, और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या बनाना, थर्ड लिखना, और कहना थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा लगा ले, थर्ड लगा ले। चलो आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम सभी। क्या लिखा गया, एंड ओवरली एकोमोडेटिंग। तो एकोमोडेटिंग, ACCOMMODATING। तो आप कहना कि ओवरली एकोमोडेटिंग कैसे करेंगे, एक बात समझना आप सभी। एकोमोडेटिंग कहने का मतलब क्या कहा जाएगा, तो आप सभी कहना कि एकोमोडेटिंग मतलब वो कहा जाता है जो बात वगैरह मान लेता है, मतलब क्या, ओबलाइजिंग। तो इसका एंटोनिम्स करना है तो हमें क्या लिखना चाहिए, डिसओबलाइजिंग। ग्रेटिफाई सुखद कहा जाएगा, मतलब आंसर नंबर कहना वन नहीं होगा, आंसर तो आ चुका है। स्ट्रेनुअस मतलब क्या, अर्डुअस, कठिन या दुष्कर, आंसर ये भी गलत है। रिकनसाइलिंग, रिकनसाइलिंग सिनोनिम बन जाएगा इसी का, किसका, एकोमोडेटिंग का, एकोमोडेटिंग का सिनोनिम बन जाएगा, गलत होगा। आंसर क्या लिखें, टू, और क्या बनाए, टू इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, टू इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा बना ले, टू बना ले, और क्या कहें, टू इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर टू। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, कि करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग्स, मतलब क्या करना है, हमें स्पेलिंग का सही उपयोग करना है। क्या करना है, हमें स्पेलिंग का सही उपयोग करना है। तो ऑल दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, हमने कहा यद्यप किताब जो थी पढ़ने में बड़ी डिफिकल्ट थी। आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या होगी, EVENTUALLY। इवेंचुअली को कहा जाता है क्या, फाइनली, अंततः। इन द लॉन्ग रन, क्या कहा जाएगा, इन द लॉन्ग रन, अंततः। क्या लिखेंगे, फाइनली, या फिर इन द लॉन्ग रन, अंततः। तो एक बात बताना कि आप कहना कि देखो ये आंसर गलत है, इवेंचुअली की स्पेलिंग गलत है, फिर यहां भी इवेंचुअली की स्पेलिंग गलत है, आंसर इसे हटा लो। फिर कहना कि अब परसिस्ट, परसिस्ट कहने का मतलब क्या, रिमेन या कंटिन्यू, बनाए रखना। क्या कहा जाता है, रिमेन या कंटिन्यू, बनाए रखना, परसिस्ट। आंसर आपका ये भी गलत है, आंसर क्या लिखा है, टू। ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, हमने कह दिया कि यद्यप जो किताब थी पढ़ने में बड़ी डिफिकल्ट थी, फिर भी आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज। अंतः मुझे, मैं लगातार लगा रहा और अंतः मुझे क्या, वो आइडिया समझ में आ गया जो होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, क्या करना है? सिनोनिम्स करना है। और किस वर्ड का? ट्रंकल का। ट्रंकल कहने का मतलब शांति, यानी क्या कहते हैं? प्लेसेड। सिनोनिम लिखना है, आंसर नंबर 1 बनाना। और क्या कहना? सीरेन कहना, मतलब शांति। एंक्सस की बात की जाए तो एंक्सस को ईगर या उत्सुक कहा जाता है, मतलब आंसर आपका ये गलत होगा। डिलेमा की बात की जाए तो ये क्वांडरी कहा जाता है, मतलब क्या? पजलिंग अल्टरनेटिव। क्या कहा जाता है? पजलिंग अल्टरनेटिव। और पजलिंग अल्टरनेटिव यानी क्या? जब समस्या होती है आपके पास, दो ऑप्शंस होते हैं, चूज डिफिकल्ट करना बड़ा चूज होता है उसे। फियर्स को फ्यूरियस कहा जाता है। अगर कभी इसका एंटोनिम्स लिखना होता है ना, तो एंटोनिम्स आंसर ये बना सकते, लेकिन हमें तो लिखना है क्या? सिनोनिम। अगर सिनोनिम कहना है तो आंसर नंबर क्या लिखे? 1। और क्या बनाए? 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।